ब्यूटी क्लब एंटरप्राइजेस का आपने आगाज़ कब, क्यों और कैसे किया? मेरे पास बेतहाशा ब्रांड्स हैं जो कि बाजार में अवेलेबल हैं। कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं? बेसिक पे बिल्कुल जाऊं तो सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल अगर हमारा एक बेसिक ब्रांड है। मैं जो कंपनी की डिस्काउंटेड रेट लिस्ट है वो हम सैलून्स को मैं प्रेजेंट करती हूँ। ये नहीं है कि क्लाइंट के हिसाब से चीज़ों की रेट लिस्ट बहुत फ़र्क हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं फरवा इफ्तिखार साहिबा, ये पिछले 15 सालों से अपना बिज़नेस कर रही हैं और ये सीईओ हैं ब्यूटी क्लब एंटरप्राइजेस की। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ कब, क्यों और कैसे किया और ये क्या क्या सर्विसेज इस वक्त दे रही है। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम फरवा इफ्तिखार साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अली आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम मुझे ये बताइएगा कि ब्यूटी क्लब एंटरप्राइजेस का आपने आगाज़ कब, क्यों और कैसे किया? इसके पीछे क्या विजन था? इसके पीछे विजन एग्जैक्टली कुछ भी नहीं था। मास्टर्स करने के बाद मैं फ्री थी, जॉब कभी की नहीं थी, टेम्परामेंट भी नहीं था, ज़रूरत भी नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन इस बिज़नेस में आना इस तरह से हुआ कि मैं सैलून पे सर्विसेज की शुरू से मुझे बड़ी होता था कि नए से नए सैलून्स ट्राई करूँ। तो एक सैलून था, वो मैं रूटीन में जाती थी, तो उनके पास एक फेशियल था जो मैं बड़ा अच्छा रूटीन में करवाती थी। तो उसका एक मसाज क्रीम का सिंगल जार मैंने उनसे डिमांड किया। मैंने कहा माय सिस्टर इज़ इन न्यूजीलैंड, तो वहाँ का मैक्सिमम वेदर जो हमारा नवंबर में जाता है ड्राई टेक्सचर है। आई जस्ट आस्क्ड फॉर अ क्रीम। वो एक बटरी बड़ी थी, ऑयली किस्म की, तो अच्छी क्रीम थी। मैंने कहा मुझे एक ये मसाज क्रीम चाहिए, तो दे वर लाइक, उन्होंने आगे से मुझे ना बहाने मारे करे। तो आई वाज लाइक मैं तो आपकी रेगुलर क्लाइंट हूँ, सर्विसेज लेने आती हूँ, एक क्रीम लेने से को मैंने आपसे सर्विसेज कराने आना तो नहीं, छोड़ देना है। तो उन्होंने मेरे आगे कुछ लेम एक्सक्यूजेस दिए और मैं ज़रा पैशनेट हूँ और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि एक क्रीम के जार पे इस तरह से उन्होंने मुझे बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया। सो दैट वाज द डे आई डिसाइडेड, अब उस वक्त तो, कि मैंने वो ब्रांड बाज़ार में अवेलेबल नहीं था, जो कि अब मेरे पास बेतहाशा ब्रांड्स हैं जो कि बाज़ार में अवेलेबल नहीं, और वो सैलून्स को सिर्फ हम देते हैं। सो मैंने उस अपने सारे रेफरेंसेस और कॉन्टैक्ट्स को बीच में लाते हुए उस ब्रांड को जो है वो सर्च आउट किया, उसके ओनर से जाके मिली। पहले तो मैंने उनसे अपने लिए पर्सनली डिमांड किया, बट देन ही ऑफर्ड मी ऑन द स्पॉट। ही उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करती हैं एज अ डीलर लाहौर में। तो मैंने कहा जी मैं तो कुछ कर भी नहीं, आई एम टोटली फ्री। तो उसने कहा आप क्यों नहीं इसको ऑप्ट करती हैं। तो दैट वाज द डे, 2009 अगस्त की बात है, और फिर आगे इट स्टार्टेड। तो मैम अभी जो ये आपका है ब्यूटी क्लब एंटरप्राइजेस, ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है? अच्छा, ब्यूटी क्लब एंटरप्राइजेस बेसिकली सैलून सप्लाईज का इदारा है, ठीक है। एंड आई एम द वेरी फर्स्ट फीमेल इन पंजाब डूइंग सैलून सप्लाईज, एंड आई एम डीलिंग विद मोर देन 80 to 100 ब्रांड्स। और हम सर्विसेज ये देते हैं कि अगर आप हमें एक खाली कमरा दे देते हैं तो हम आपको उसका पूरा इंटीरियर करके, उसे इक्विप करके, फर्निश करके, उसमें प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेसरीज प्रॉपर उसको एक सैलून में डेवलप करके देते हैं। कोई कोर वैल्यू जो आपको लगता है कि जो आप काम कर रही हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे, एक स्ट्रेंथ होती है आपके इदारे की, वो क्या है? अच्छा, मेरे इदारे की स्ट्रेंथ मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें उसमें आती हैं। एक तो ये कि मैं फ़ीमेल्स में क्योंकि पायनियर हूँ इस चीज़ में, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने ही स्टार्ट की थी। लेट्स सपोज़, मतलब मैं क्लाइंट को मतलब मैं हर क्लाइंट को पर्सनली लेती हूँ, मैं अपने स्टाफ के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ। मैंने छोटे से छोटे क्लाइंट और बड़े से बड़े क्लाइंट को मैंने इस तरह से लिया कि वो मेरा एसेट है, और छोटे और बड़े में कोई फ़र्क नहीं है। आई मीन वो जो एक हम लोग करते हैं फ़र्क कि जिन्हें छोटा क्लाइंट है स्टाफ को दे दिया, वो चीज़ नहीं की। दूसरा, मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये नहीं है कि क्लाइंट के हिसाब से चीज़ों की रेट लिस्ट बहुत फ़र्क हो जाती है। मैं जो कंपनी की डिस्काउंटेड रेट लिस्ट है वो हम सैलून्स को मैं प्रेजेंट करती हूँ कि ये है और इस पे आपका एग्जैक्टली बिल बनेगा, ठीक है। उसके अलावा व्हाट आई बिलीव इन इसके मेरे से जो लोग प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि आई एम वर्किंग विद द कंपनीज, डायरेक्टली काम कर रही हूँ, तो राइट अवे मुझे होता है नए बिजनेस से पहले कंप्लेंट उठा ली जाए, ताकि आपका क्लाइंट जो है वो आपसे सेटिस्फाई हो और आपके आगे 10 क्लाइंट्स ख़राब ना हो। और ये प्रोफेशनलिज्म मैंने इस फील्ड में ज़रा कम ही देखी, तो मैंने इन पे फोकस ठीक किया। हो गया। मैम आप अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी का और हाइजीन का कितना ख्याल रखती हैं? क्वालिटी का तो ये है कि देखिए हमारे पास लोकल से लोकल प्रोडक्ट भी है, और अब लोकल भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। बंदा ऐसे ही कहे कि नहीं जी, पाकिस्तान में जब जो लोग प्रोडक्ट बनाने पे आते हैं वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी दे जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी वही बात, जितनी प्राइस है उस हिसाब से, तो लो से लेके हाई तक। बट मैं वो जो बहुत सब स्टैंडर्ड होते हैं, या बिल्कुल ही जो यहाँ इस तरह से दुकानों में बैठ के जारों में भर के, आई डोंट गो, या वो जो खुले बगैर पैकिंग के जार्स वाले
सैलून्स पे बल्क में पैकेजेस के लिए जा रहे होते हैं, आई डोंट डील विद दोज प्रोडक्ट्स। सही। आपसे जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स लेने के लिए, एक तो मैं ये चाहूँगा कि आप दोबारा बताएं कि कौन-कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसका बताएं और फिर कांटेक्ट करने का तरीका क्या है? अच्छा, कैटेगरी तो हर है कि जो बेसिक, अगर ब्रांड्स में मैं बेसिक पे बिल्कुल जाऊँ तो सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल अगर हमारा एक बेसिक ब्रांड है, जो कि पाकिस्तान में जितनी वास्ट रेंज उस ब्रांड की है किसी की भी नहीं है, और उससे लेके लॉरियल तक जो आप कहते हैं वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स तक, वो सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मेरे पास। और रही मेरे से कांटेक्ट करने के बाद बात, तो आप मुझे यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन तक ब्यूटी क्लब फरवा इफ्तिखार सर्च करें तो मैं मिल जाऊँगी। आप लोगों को ट्रेनिंग भी करवा रही हैं इस हवाले से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए? हाँ जी, जो नया प्रोडक्ट आता है या जो ब्यूटिशियंस नई इस फील्ड में आती हैं, उनको एक नॉर्मल रूटीन का भी जो प्रोडक्ट होता है उसको यूज़ करना, उसकी एप्लीकेशन, उसको कैसे लेके चलना है, वो एक बहुत टफ जो है ना वो केस होता है, क्योंकि मतलब खासकर स्किन या हेयर पे आप जाएं तो वो एक ऐसी साइंस है कि आप सीखते वो सीखते एक तरीका होता है यू उसका। नो इट टेक्स इयर्स, इवन देन भी आप कहते हो कि भी आप सीख रहे हो, तो उसके लिए हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी जो बहुत ज़्यादा आ रही है वो ये कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड हाउ टू टेक द क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स के साथ प्रोडक्ट पे ऑनेस्टी से कैसे चलना, ये अभी तक हमारे यहाँ नहीं हो सका। मैम, फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं और आप इसी बिज़नेस को आगे कैसे लेके चलना चाहती हैं? कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक पूरा ना हुआ, वो क्या है? मेरे गोल्स में यही है जो मैंने भी मेंशन किया कि मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग्स करवाऊँ कि फेशियल करना, स्टिकिंग करना, रिबाउंडिंग करना वो सारे सीख जाते हैं, मगर बिज़नेस को लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक एफए लड़कियाँ और जिनको सिर्फ थ्रेड चलाना आ जाए वो सैलून्स खोल के बैठ जाती हैं। कोई पैरामीटर्स नहीं है कि उनको चेक किया जाए कि इनको काम आता है, हुँ। क्या इनको क्लाइंट डील करना आता है, क्या ये प्रोडक्ट में रद्दोबदल करके क्लाइंट की स्किन और हेयर के साथ जो है वो उसको डेंजर जोन में तो नहीं लेके जा रहे, बिकॉज बहुत बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ जाते जी। हैं, बाल सर से उतर जाते हैं, स्किन पे इतने इतने इश्यूज आ जाते हैं। सो आप उस जब तक आपके पास कोई, यानी हमारे यहाँ कोई पैरामीटर्स नहीं है कि हाँ जी ये इस हद तक क्वालिफाइड है और इसके बाद ये क्लाइंट को लेने के उसमें है कि जी ले सकती है, हमारे यहाँ वो है ही नहीं। मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। अच्छा, कोई ऐसे पैरामीटर्स जो आपके ज़हन में हो, जैसे कोई कोर्स अभी कोई हो रहा हो या जिसमें आपको रिकमेंड करती हो अपनी स्टूडेंट्स को कि वो वहाँ पे एनरोल कर लें, वहाँ से सीख लें, कोई ऐसा है कोर्स? सीखने के लिए तो देखिए सैलून्स का अगर काम सीखने के हवाले से तो इस तरह तो बेशक जो है ना वो बहुत अच्छे अब तो इदारे काम कर रहे हैं, कसरे बहबूद वाले हैं, स्टेप इंस्टीट्यूट, मिलांज लॉन्च, गुलबर्ग में वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सिखा रहे हैं और सर्टिफाइड कोर्सेज करवा रहे हैं। इस तरह तो बहुत अच्छे इदारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरवा इफ्तिखार साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से इनके इदारे और इनके काम के बारे में आपने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी, और जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए हम वो चीज़ें भी शेयर कर देंगे, नंबर्स वगैरह भी, और इन्होंने खुद भी तरीका उसका बताया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।